दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। आपकी अपनी ऑनलाइन डेली क्लास में आपका स्वागत है। राजस्थान के भूगोल अपन डेली मॉर्निंग टाइम को पढ़ते हैं और शाम को समय अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ राजस्थान। तो राजस्थान के भूगोल में अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की झीलें और झीलों से संबंधित क्वेश्चन बनकर के कितनी बार आ चुका है, क्योंकि ये एक जल संरक्षण का तरीका है और जल संरक्षण पर आजकल केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितनी प्रकार की योजनाएं बनाती है। जल संरक्षण होना जरूरी है। तालाब और झीलों से संबंधित कितनी प्रकार से क्वेश्चन देखना चाहती है कि लोगों में कितना चेतना जागृति है। और आज अपन इनसे संबंधित जो बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अपन ने मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलों को लगभग जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं उनको सभी को पढ़ लिया है, जो जिनकी एक क्वेश्चन बन करके आने की जो इतिहास जुड़ा हुआ था, उनकी एक प्रमुख विशेषता से जुड़ा हुआ था, प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ा हुआ था, पर्यटक उद्योग से उनका संबंध जुड़ा हुआ था। उन सब को देखते हुए मैंने एक एक करके बाई डायग्राम उनको समझा दिया है। आप भी उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। नोट्स बना लिया होगा, शायद नहीं बनाया हो तो पिछली क्लासों में जाकर के और उनको अच्छी तरह से समझते हुए नोट्स बना लेना। आज मैं उनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बनकर के आते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ कि राजस्थान, ये पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहिए और अपन उसकी गहराई से पढ़ते हुए चलते हैं और क्वेश्चन वो ऊपर से उठा करके पूछ लेता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा और लोकरणसर। इस प्रकार से ये ऑप्शन है। तो वैसे अपन ने पढ़ ही लिया कि राजस्थान की सबसे बड़ी नमक उत्पादन करने वाली झील सांबर है। तो इसका आंसर आपके सांबर है, ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर 2, कपिल मुनि का आश्रम किस झील के
किनारे है। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे है? तो ऑप्शन में है सांबर, बी ऑप्शन है पुष्कर, सी है कोलायत और डी है आपके पंचभद्रा। कौन सी झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है? तो ये कोलायत झील बीकानेर में जो पड़ता है वहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। और इसके बारे में मैंने विस्तार से भी पढ़ा दिया था कि इसका जो निर्माण है कपिल मुनि के द्वारा किया गया अपनी माँ को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए और अपने तपस्या करने के उद्देश्य से कपिल मुनि ने यहाँ पर बीकानेर के किनारे, बीकानेर के पास इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? अगला क्वेश्चन है कौन सी झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से समझा भी दिया था। डेबर झील कौन सी है, इसका ऑप्शन लिख देता हूं। राजसमंद झील, बी उदय सागर झील, ठीक है, सी पुष्कर झील और डी ऑप्शन है अपने पिछोला झील। तो कौन सी झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल स्लो स्पीड में समझते हुए नोट करते हुए चलना है। स्पीड से बोलने से, स्पीड से लिखने से आपके नोट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये राजसमंद जो झील है इसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल स्लो स्पीड से समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, अगला है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बाबा का भांगड़ा व प्यारी नामक
द्वीप कौन सी झील में है? ए ऑप्शन राजसमंद, बी पुष्कर, कौन कौन सी में है? अगला है जयसमंद, कोलायत, सी है जयसमंद और डी है कोलायत। ठीक है। बाबा का भांगड़ा व प्यारी नामक द्वीप कौन सी झील में स्थित है? मैंने झीलों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ करके अच्छी तरह से उसके बारे में वहाँ पर 2 द्वीप पाए जाते हैं और सबसे बड़े जो द्वीप है उसको बाबा का भांगड़ा कहा जाता है और सब उससे छोटा जो द्वीप है उसको प्यारी के नाम से जाना जाता है। देखना आपके नोट्स में। ठीक है, तो ये जयसमंद झील है, जयसमंद झील है जो कि उदयपुर जिले में पड़ती है। ठीक है, मैंने अच्छी तरह से उसको समझा करके पढ़ा रखा है आपको। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 5वां, पिछोला झील का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 5 है पिछोला झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ? पिछोला झील का निर्माण जब हुआ था उस समय वहाँ का शासक कौन था? कहाँ का? पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। तो वहाँ का जो शासक था वो कौन सा शासक था? मैं ऑप्शन में लिखता हूँ, राणा सांगा, बी उदय सागर, उदय सिंह, सी राणा लाखा और डी है राणा मोहकल। देखो, पिछोला झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ था? उस समय उदयपुर का शासक कौन था, ये पूछना चाह रहा है। तो राणा लाखा के समय इस पिछोला झील का निर्माण किया था। मैंने अच्छी तरह से इसके बारे में, पिछोला झील के बारे में लिखा हुआ है, अच्छी तरह से समझाया हुआ है। इस राणा लाखा के शासन काल में एक बंजारे ने अपने पशुओं को पानी पिलाने के उद्देश्य से इस झील का निर्माण कराया था। ठीक है, तो उदयपुर में
ये पिसोला झील है और इसके किनारे के नाम से 2 महल बने हुए हैं। उसका इतिहास भी मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो अच्छी तरह से उसको विस्तार से पढ़ लेना। क्वेश्चन इसी प्रकार से बन करके निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि पलाया झील होती क्या है। पलाया झील यानी कि रेतीले टीलों के मध्य जो खाली स्थान होता है उसमें वर्षा का जल एकत्रित हो जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। अस्थायी झीलों के रूप में वह जल भर जाता है और गर्मी के दिनों में सूख जाता है। तो इस प्रकार का जो प्राकृतिक रूप में जल एकत्रित हो जाता है टीलों के मध्य खाली स्थानों पर, ऐसे झीलों को, अस्थायी झीलों को पलाया झील के नाम से जाना जाता है। तो जैसलमेर जिले में इस प्रकार की पलाया झीलें मिलती है और ये कावोद झील इसका उदाहरण है। कावोद इसी प्रकार की पलाया अस्थायी झील है। कावोद झील कहां पर है? जैसलमेर में। क्वेश्चन इस प्रकार भी बनकर के आ सकता है कि कावोद झील कहां पर है? कहां पर है? जैसलमेर में है, पलाया झील है और अस्थायी झील है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर के अगर आ जाए तो आप एक एक करके इनको विस्तार से समझते हुए इनका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राजसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब कराया? इसका क्वेश्चन कितने बार आ चुका है। एक बार लेवल असिस्टेंट में ये क्वेश्चन इसी प्रकार से बन करके आया और इसमें जो ऑप्शन थे वही गलत थे, ऑप्शन गलत थे। देखो मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपके सामने और आप देखोगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सन 1680 ए, 1680 बी, 1692 सी
सी है 1031 और डी है आपके सामने, ये है 1648। 1648, ये 1648। अब देखो, जबकि राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1662 में कराया था। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 1662 इसके इसमें ये भी, इसमें भी डिफरेंस ज़्यादा आता है, इसमें भी डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, इसमें भी डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस कम से कम कौन सा आ रहा है? 1680 के। तो 1680 के डिफरेंस में आरपीएससी ने इसको करेक्ट आंसर मान लिया कि समीप वाला जो सेशन है उसी को इसमें मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं, इसका जो निर्माण है, निर्माण 1662 ईस्वी में 62 में कराया और ये एक तरह से प्राकृतिक नहीं, एक कृत्रिम झील है जिसके माध्यम से पेयजल आपूर्ति के लिए के उद्देश्य से इस प्रकार से राजसमंद जिले में महाराजा राज सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया। ठीक है, अगला है, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और बनकर के किस प्रकार से आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 8। किस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य में किया? किस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य में? पहले जो अकाल राहत कार्य चलते थे, काम के बदले अनाज, इस प्रकार से चलते थे राजा महाराजाओं के समय। वर्तमान में जो रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए नरेगा चलती है, मनरेगा बोलते हैं इसको, मनरेगा, इसी समय इसी प्रकार की इसी तर्ज पर चलने वाले रोजगार के उद्देश्य से राजा महाराजाओं के द्वारा चलाए गए जो कार्यक्रम थे, जो रोजगार के बदले उनको अनाज दिया जाता था। ठीक है, तो इसी अकाल राहत कार्य में किस झील का निर्माण कराया गया? इसी झील का निर्माण कराया था किसका? राजसमंद झील का। तो ऑप्शन में इसी प्रकार से रहेगा, राजसमंद बी उदयसागर, सी पिछोला और डी पुष्कर। तो ये राजसमंद झील है और इसी राजसमंद झील का जो निर्माण महाराजा राज सिंह ने राजसमंद जिले में कराया और 1662 में अकाल राहत कार्य में, जब अकाल पड़ जाता था तो वहाँ की जनता को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से इस प्रकार से इस झील का निर्माण कराया था 1662 में। और
ताकि इससे पेयजल आपूर्ति भी हो सके, जल का संरक्षण भी हो जाए और क्या नाम से इन लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो इस उद्देश्य से इस महाराजा राज सिंह ने इनके द्वारा इस प्रकार से अकाल राहत कार्यक्रम चला करके और इस झील का निर्माण कराया था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लाता रहता हूँ और आप लोग इससे जुड़े रहें नियमित रूप से, अपने दोस्तों को भी इस क्लास से जोड़ लें ताकि इसका ये फायदा उनको भी मिलता रहे। ठीक है, और आपको आज के होने वाले जो मिड टर्म टेस्ट हैं गवर्नमेंट कॉलेज बौली में, उनमें उनके लिए भी मैंने सूचना दे दी गई है और इस चैनल के माध्यम से इस प्रकार की सूचनाएं आती रहती है। आप लोग नियमित रूप से इससे जुड़े रहें और प्रैक्टिकल से संबंधित भी इससे सूचनाएं आती रहेगी हैं। और क्या नाम से जितने भी कॉलेज में कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, जितने भी कंपटीशन की वैकेंसी वगैरह आती है, तो इससे संबंधित सूचनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से जुड़ती रहेगी, मिलती रहेगी। धन्यवाद।